जय साई राम। आज मैं आपको महाभारत की एक कहानी सुनाऊंगी। कई बार लोगों के मन में ये डाउट आता है कि महाभारत का जब इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया कौरवों और पांडवों के बीच में, जिसमें कि ऑलमोस्ट सारी पृथ्वी के सब राजा सब सम्मिलित हुए थे, सब शामिल हुए थे, तो वहां पर भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया, उसके लिए उन्होंने अर्जुन को क्यों चुना? वाई वॉज अर्जुन द चोजन वन? इस बात को लेकर लोगों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि कई लोगों ने भगवान श्री सत्य साईं बाबा से ये पूछा कि बाबा ये बताइए, वहां पर तो एक से एक उपयुक्त पात्र थे, वहां पर स्वयं पितामह भीष्म थे, भीष्म से ज्यादा प्योर तो कोई नहीं हो सकता। भीष्म ने तो अपनी जो प्रतिज्ञा थी वो ऐसी निभाई that he lived a life of purity and celibacy। भीष्म ने कभी आजीवन विवाह नहीं किया और अपने स्टेप ब्रदर के बच्चों का उन्होंने हमेशा लालन पालन किया और उस राज्य की देखभाल की, हस्तिनापुर की। लेकिन भगवान कृष्ण ने भीष्म को नहीं चुना। फिर वहां पर द्रोणाचार्य भी थे। द्रोणाचार्य भी बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे, उनकी भी जो स्किल्स थी दे वर लेजेंडरी, लेकिन भगवान ने उनको भी नहीं चुना। वहां पर कृपाचार्य भी थे और वहां पर थे स्वयं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जिन्हें धर्मराज कहा जाता है, जिनसे ज्यादा न्याय संगत कोई हो नहीं सकता, वो युधिष्ठिर भी वहां थे। तो लोगों ने बाबा से पूछा कि बाबा, भीष्म जिन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञा का प्रण हमेशा किया, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे नोबल एंड लेजेंडरी टीचर्स, और युधिष्ठिर जो कि स्वयं धर्मराज हैं, उनके होते हुए अर्जुन को क्यों चुना? तो बाबा ने इसका जवाब ये दिया कि भीष्म ने हालांकि अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया था। उन्होंने चूंकि सत्यवती के पिता को उन्होंने वचन दिया था कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे, he remained celibate and he looked after the country and he looked after all the children। बिल्कुल ऐसे संभाला जैसे कि वो उनके अपने बच्चे हों, और उनका पूरा जिंदगी जो है वो एक तपस्या की तरह ही थी। लेकिन पितामह भीष्म ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिस समय हस्तिनापुर के राज दरबार में द्रौपदी का सरेआम अपमान हो रहा था, इट वॉज अ पब्लिक ह्यूमिलिएशन, जब दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस समय भीष्म पितामह वहां बैठे थे, वो उपस्थित थे उस सभा में। उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा था और उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कर सकते थे, वो रोक सकते थे, वो घर के सबसे बड़े थे। अगर वो एक बार दुर्योधन को रोक देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ कर पाता। द्रौपदी भी बहुत ही आशा से बार बार भीष्म की तरफ ही देख रही थी कि पितामह कुछ बोलेंगे। वो बार बार आवाज लगा रही थी, उनका नाम लेके भी उसने बोला कि पितामह आप कुछ क्यों नहीं बोलते। लेकिन द्रौपदी की आशा निराशा में बदल गई, क्योंकि भीष्म अपने प्रण के आगे मजबूर थे। उन्होंने प्रण ले रखा था कि वे हस्तिनापुर के राजा के साथ हैं, हस्तिनापुर के राजा के वो बहुत लॉयल्टी थी उनकी। तो उन्होंने द्रौपदी की कोई सहायता नहीं करी। वो चाहते तो रोक सकते थे, पर नहीं रोका। आंखें झुकाए बैठे रहे और बिल्कुल हेल्पलेस रहे। तो बाबा ने बताया कि ये चीज जो है ये बहुत गलत है, क्योंकि एक नारी का जो मान सम्मान है वो किसी भी चीज के ऊपर है। हमारा वो देश है जहाँ पे बोलते हैं कि जिस देश में, जिस जगह पर स्त्री की पूजा होती है, वहां स्वयं देवता घूमते हैं। यत्र नारयस्तु पूजयन्ते तत्र देवता रमन्ते। तो लेडीज को बहुत ही हमारे यहाँ हाई स्टेटस दिया गया है हमेशा से। तो भीष्म की ये बात भगवान को पसंद नहीं आई थी कि उनके लिए उनका प्रण ज्यादा इंपॉर्टेंट था और एक लड़की का मान सम्मान कुछ नहीं। फिर दूसरा नंबर आया द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य दुर्योधन के गुरु थे। अगर वो चाहते तो वो बोल सकते थे, वो रोकते तो दुर्योधन को रुकना ही पड़ता। लेकिन वो भी ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे राजा से जो सैलरी लेते हैं वो सब राजा के गुलाम हैं, उसके अधीन हैं। तो इसलिए वो क्या बोल सकते हैं? धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं, वो वहीं उपस्थित थे और वो लगातार पूछ रहे थे लोगों से, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे बताओ। वो पूछते रहे कि जैसे वो बहुत हेल्पलेस है, लेकिन उन्होंने रोका नहीं, वरना वो डांट कर रोक सकते थे कि बंद करो, ये सब क्या हो रहा है। तो जिस प्रकार भीष्म ने कुछ नहीं किया, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं किया, द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं किया, कृपाचार्य ने भी नहीं किया,
तो लोगों ने कहा ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया बाबा कि इस सभा में जो गुरुजन थे वो सब दोषी थे। उनका अपराध था कि उन्होंने एक स्त्री के मान सम्मान की रक्षा नहीं की। लेकिन युधिष्ठिर को क्यों नहीं मिला गीता का उपदेश? क्योंकि युधिष्ठिर तो बहुत ही लायक है, उनके अंदर कहीं कोई कमी नहीं पाई जाती। तो बाबा ने कहा हाँ ये बात सच है। यहाँ तक कि जब ये सब पांडव जंगल में थे, वनवास में थे, और उस समय जब ये एक कहानी है वो यक्ष वाली, जिसमें पानी पीने गए थे एक एक करके सब भाई, और वो यक्ष उनसे प्रश्न पूछता था कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद ही पानी पीना। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनता नहीं था, और नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम चारों भाई उस सरोवर का पानी पीकर वही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब जब युधिष्ठिर गए थे तो उन्होंने बड़ी शांति से और बड़े धैर्य से